गोमती की जिंदगी यह है, वो सब्जी बेचती है बंगाल केमिकल के पास बरौली में। उसका आदमी सुबह दुकान लगाने में उसकी मदद करता है, फिर चिलिया की चाय पीकर काम पर चला जाता है। चढ़ती खिलती उम्र है गोमती की। पता चला कि उसके पास दुकान थी, पर वह पटरी पर आ गई। तुम्हें दुकान छोड़कर पटरी पर क्यों आना पड़ा गोमती? यहाँ का सब ग्राहक गुजराती है, मांस मच्छी नहीं खाता और मेरा दुकान मच्छी वाले के बगल में होता। पानी छिड़कता तो हमेरे साग सब्जी पर पड़ता, इस खातिर हमेरा दुकान चलता नहीं था। तभी हमेरे के पांडू समझता है साहब, वही पुलिस का आदमी, वो हमेरे को बोला तू इतना ब्यूटीफुल है, मधुबाला का माफिक, तेरा दुकान तो महल पिक्चर की तरह चलेगा, तू पटरी पर उधर बैठ। हम बोला उधर कैसे बैठेगा, म्यूनसिपाल्टी वाला आएगा तो मेरा भाई बंद आएगा, लफड़ा करेगा, तभी हम क्या करेगा। वो बोला निष्फिक्र रहे, मैं हूं ना। तभी से हम पटरी पर आ गया। तो कोई झगड़ा टंटा नहीं हुआ? नहीं साहब, उसका छतरी हमारे सिर पर है। वो कभी आता है? हाँ, जब हमारा घर वाला चिलिया का चाय पी के चला जाता है तभी कभी वो आता है। कभी दिन में उसल पाव लेके आता है, कभी बटाटा बड़ा खिलाता है। उसकी खातिर बाकी लोग मेरे को बड़ी इज्जत देता। तुम बम्बई कब आई? 3 बरस हुआ साहब। क्यों बम्बई आना पड़ा तुम्हें? मालेगांव का है हम, उधर मारकाट हुआ, हमारा बापू मारा गया। वो खुद मारकाट करता था साहब। वो खुद मारकाट करता था, लेकिन क्यों? अब ये तो मालूम नहीं साहब, पर उन दिन बापू की जेब में दारू का पौवा जरूर होता था। वो दारूबाज था। उधर मालेगांव में तुम्हारा बापू क्या करता था? तुम्हारा घर कैसे चलता था? बित्ता भर जमीन था, उसी पर ज्वार उगाता था। मेरा आई खुश रहता था, पेट भरता था। लेकिन तभी बापू मारकाट का धंधा पकड़ लिया, घर में अकड़ के आने लगा। दारू के नशे में ताल ठोकता, आई को गाली बकता, बोलता तू तुरक है। ये तुरक क्या होता है साहब? तुरक हमलावर थे, पर बाद में वो यहीं बस गए। उन्होंने इस देश को अपना देश बना लिया। तो क्या तुम्हारी आई मुसलमान थी? मालूम नहीं साहब, वो तुरक होती, मुसलमान होती तो मैं उसके पेट से हिंदू कैसे पैदा होती साहब? दाड़म के बीच से दाड़म पैदा होता है, आम के बीच से आम पैदा होता है। मैं तो हिंदू हूँ साहब। बापू सिर्फ सैनिक था तो मैं भी सिर्फ सैनिक हूँ। पन बापू को आई बहुत समझाती थी, तू किसान का बेटा है, अकड़ के मत चल, मारकाट में मत पड़, अपने खेतों की तरफ देख, दाना आते ही हर खेत झुक जाता है। आप दाने का कोई खेत तेरी कमर से ऊपर नहीं जाता, उसी की तरह झुक के रहे। मगर हमेरा बापू नहीं समझा, मारकाट में मारा गया। यह तो बहुत अफसोस की बात है। तो फिर उसके बाद हम भिवंडी चला गया, वहाँ हमेरा मामा होता। उधर फिर मारकाट हुआ, उसी में हमेरा आई मारा गया। ओहो, यह तो बड़ी दर्दनाक दास्तां है। तुमने यह सब कैसे संभाला, कैसे बर्दाश्त किया? तुम्हारी आई वो उधर एक जच्चा बच्चा घर में आया का काम करता। मारकाट वाला आया तो 4-4 दिन के बच्चा को भी नहीं छोड़ा। वो चीखता था, ये तुरक का बच्चा नहीं, कोबरा का बच्चा है। उसी मारकाट में हमेरा आई मारा गया। तभी हम क्या करते साहब, हम मुंबा देवी की शरण में भागा। तो बम्बई आकर कैसे जिंदगी शुरू की तुमने? यह तो बड़ी मुश्किलों परेशानियों के दिन रहे होंगे। अब ये तो हमारा नसीब है साहब। मुंबा देवी की शरण में आते ही नरेश मिल गया। नरेश? कौन नरेश? हमेरा घर वाला। सिद्धि विनायक मंदिर में हम अपना नसीब मांगने गया, उधर ही नरेश फूल माला बेचने का काम करता। उसने हमारे गले में माला डाला, तभी से हम मियाँ बीवी हो गया। तो नरेश के अभी भी सिद्धि विनायक मंदिर में मालाएं बेचने का काम करता है? नहीं साहब, वो एक जूता फैक्ट्री में काम करता है और जूता खाता है।
तभी तो हम सब्जी का दुकान लगाया। हमेरे को पैसे से ज़्यादा इज्जत का ज़रूरत है। तुम्हारे बापू और आई नहीं रहे तो अब घर में कोई और नहीं है क्या? है ना, हमारी सास नरेश की माँ। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहती हैं? नहीं, वो पुणे में रहती हैं। पुणे में क्या करती हैं? करेगी क्या, वो तो अंधी है। अंधी है तो कैसे रहती है? आप उसकी देखभाल करती हैं? हाँ, करते हैं ना। आप उसे कुछ पैसे भेजती हैं? पैसा किधर से भेजेगा साहब, हमेरे के पास पैसा कहाँ है। तो आप अपनी सास की देखभाल कैसे करती हैं? हम गणपति त्योहार पर उसे एक धोती हर साल भेजते हैं। लेकिन आपकी सास अंधी है, कोई काम कर नहीं सकती, वह भूखी मरती होगी, धोती से वह कैसे गुजारा करेगी? तो क्या करेंगे साहब, सास को भूखा तो रखा जा सकता है, नंगा तो नहीं रखा जा सकता।